हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई खूब जोर शोरों से चल रही होगी। जो लोग 2026 में अपीयर करेंगे और 27 वाले भी सीरियस हो गए होंगे। तो आज की क्लास में मैं जो बुक्स आपको रिकमेंड करने वाला हूँ, कुछ बुक्स हैं मेरे पास, और आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक का नाम है रिकमेंडेड बुक्स फॉर आईआईटी जेईई मेन एंड एडवांस मैथ्स। तो इसमें मैंने देखा कि आर डी शर्मा फॉर क्लास 11th एंड 12th, सिंगेज सीरीज बाय जी तिवानी, आर्यन सर आर्यन सीरीज बाय एस के गोयल एंड अमित कुमार अग्रवाल सर, हायर मैथमेटिक्स बाय हॉलैंड नाइट, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री बाय पार्ट 1 बाय एस एल लोनी। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 1 बाय एस एल लोनी, कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल बाय आई ए मेरा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब आप क्लास 11th में इंटर करते हैं तो आर डी शर्मा तो परचेज कर ही लीजिए। ठीक है। और एक चीज और लिखना चाहता हूं, मैथ्स, ये पेन ठीक से चल नहीं रहा है। मैथ्स कोचिंग मटेरियल, आप लोग आईटी की तैयारी कर रहे होंगे तो एज ए इट इज ए नोन फैक्ट कि आप लोग कोचिंग ज्वाइन किए होंगे। मैथ्स कोचिंग भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, लेकिन क्योंकि मैं खाली मैथ्स का रिकमेंड कर रहा हूं इसलिए मैं मैथ्स का कोचिंग मटेरियल लिखा हूं। तो सबसे पहले आप जब क्लास 11th में इंटर करते हैं तो आर डी शर्मा वो कर लीजिए, परचेज कर लीजिए, और सिंगेज सीरीज और एरियंट में दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा। तो मैं तो प्रिफर करूंगा कि एरियंट सीरीज ही प्रिफर करिए, लेकिन आप सिंगेज में कर सकते हैं। बोथ आर ऑफ इक्वल लेवल। और ये जो है, ये 5 बुक्स प्लस 1 ग्राफ बुक, इसमें जो कर्व्स है कैसे बनते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस ए ई, इस तरह का डिस्कस किया जाता है। ठीक है। आइडेंट में टोटल रहेंगे आपके, एक रहेगा आपका एल्जेब्रा, एक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री, एक रहेगा आपका कोऑर्डिनेट, एक रहेगा आपका वेक्टर्स एंड थ्री डी ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और 3D, ये दोनों एक साथ कंबाइंड रहेंगे, वेक्टर्स प्लस 3D। और उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल प्लस इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है। तो कुल मिलाकर कितनी बुक्स हो गई? अमित सर इज वेरी गुड ऑथर, एस के गोयल इज ऑल्सो ए वेरी गुड ऑथर एंड वेरी गुड बुक। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
और एक ग्राफ बुक भी रहता है, 7 रहती है टोटल। ठीक है, एक्चुअली पेन ठीक से नहीं है। और ये जो बुक्स हैं, हायर एलिजिबल बाय हॉलैंड नाइट, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 बाय एस एल लोनी, कॉर्डेड ज्योमेट्री पार्ट 1 बाय एस एल लोनी, कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल बाय आई ए मेरॉन, मैथ्स कोचिंग मटेरियल। तो ये जो बुक्स हैं, दीज आर बेसिकली क्लासिकल बुक्स, सदियों से चलते आ रहे हैं, 100 साल 150 साल पहले लिखी गई थी। हाँ, क्लासिक बुक्स, ठीक है, एंड दे कैन बी यूज्ड ऑफ एज रेफरेंस बुक। ठीक है, क्लासिक बुक है, दे कैन बी यूज्ड एज रेफरेंस बुक। कैलकुलस ऑफ वन ऑफ वेरिएबल आई ए मेरॉन, ये बहुत सालों से चलता आ रहा है, 70-80 सालों से इंडिया में यूज हो रहा है। उसके पहले रशियंस यूज करते थे आई ए मेरॉन, अभी भी यूज करते होंगे। और मैथ्स का कोचिंग मॉड्यूल में रेगुलर रहिएगा, जो टीचर जो समझाए उसका नोटबुक बनाइएगा, अच्छी तरह से करिएगा। तो फाइनली आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि नॉलेज गेन करने के लिए मैं क्या करूं, और वो मैं बोलूंगा आपको आर डी शर्मा या फिर एनसीईआरटी, लेकिन आर डी शर्मा ज्यादा ठीक रहेगी क्योंकि उसमें ज्यादा एग्जाम्पल्स रहते हैं और थोड़े से एवरेज लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, जो मतलब आईटी से कम और बिलो एवरेज से कम, बीच के मीडियम में। ठीक है, और एनसीईआरटी आप इसलिए कि आपकी थ्योरी पढ़ लेंगे, ये ज्यादा पेजेस नहीं रहते हैं, इससे आप इजिली कोर्स कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बारी आए कि कौन सा सीरीज है, इनमें से दो, इनमें से एक आपको चूज करना पड़ेगा। और एस के गोयल एंड अमित अग्रवाल सर आर वेरी गुड ऑथर्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, और कोई भी टॉपिक में है, जैसे आपको ऐसा, मेरे एक फ्रेंड है जो आईटी जेई में टॉप 100 में रैंक लाया था, उसने मुझे बताया था कि वो 4-5 टॉपिक्स पैरेलली सॉल्व करता था। इससे क्या होगा कि आपको बोर्डम नहीं होगा, नो बोर्डम। ठीक है, आप कभी भी थका हुआ फील नहीं करेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप उसका सोल्यूशन तुरंत से मत देखिए, उसको आप क्या करिए, उसको करीबन आधा घंटा 45 मिनट तक देखते रहिए, ट्राई करते रहिए। तब भी नहीं बना, तब आप दिमाग में स्टोर कर लीजिए, और बहुत सारे प्रॉब्लम बाय इंट्यूशन बन जाते हैं। जैसे सवेरे आप रात भर सोचते रहे प्रॉब्लम, फिर सो गए, फिर नेक्स्ट दिन कहेंगे हाँ ये होगा। तो इसलिए जब कोई आप अनसर्टेन चीज, अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट थिंग एक्वायर करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ऊंचा रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों कॉन्फिडेंस कभी नहीं लूज करना चाहिए, नहीं तो हाथ में आई हुई आईटी की सीट चली जाएगी। ये चीज रखिए, माइंड थोड़ा टफ रहना चाहिए आपको, छोटे मोटे फेलियर से आप डगमगाए ना, आप यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। और आपके मदर, पेरेंट्स, टीचर्स आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे, टीचर्स, कि कैसे क्या करना है। ध्यानपूर्वक सुनिए, और मैं जो बताया है कि हॉलैंड नाइट, एसएलोनी, ट्रिग्नोमेट्री, एसएलोनी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस बाय आई ए मेरॉन,
ये सब रेफरेंस बुक्स की यूज हो सकती है। आप अगर पूरा सॉल्व कर सकते तो यू विल गेट मोर देन विद इन फर्स्ट 100 रैंक, ठीक है। और मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स जो आते हैं उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। मतलब सबको आपको इस तरह से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कि आपका टाइम भी ना वेस्ट हो एंड यू आर लर्निंग मोर एंड मोर। आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वो इम्प्रूव हो करेगा, ताकि आप नए प्रॉब्लम जब अटैक मिलेंगे वो उससे आप एंशियस ना हो जाए, घबराए ना। विद फुल कॉन्फिडेंस ट्राई करिएगा। आईआईटी जे के पेपर में जब आप जो जो प्रॉब्लम बन रहे हो उसमें अटैक करिएगा, उसके बाद धीरे धीरे हायर लेवल में जाइएगा। और एक चीज बता दूं मैं, सिंगेज और रेंट में इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिफिकल्टीज दी हुई है। मेरे फ्रेंड जिसने टॉप 100 में रैंक लाई थी, वो तो इवन ये बोल रहा था कि जो हायर रिजल्ट बाय ऑल नाइट कर लेगा इज ए काइंड ऑफ मैथ्स एक्सपर्ट, मतलब जीनियस कह सकते हैं। पहले का ट्रेंड था कि आईटी में स्टूडेंट्स लोग को दे ट्रेन देम such that they become a kind of very high, मतलब बहुत हाई लेवल के इंजीनियर्स बने हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर मैंने कुछ गलत बताया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। होप दिस माय शेयरिंग ऑफ माय नॉलेज, मेरे पास आर डी शर्मा भी है, सिंगेज भी है, हरन भी है, अलजेब्रा भी है, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री भी है, कोऑर्डिनेट भी है, कैलकुलस भी है, और ये नहीं है मेरे पास, क्योंकि हमारे टाइम मैथ्स को जो कोचिंग के मॉड्यूल्स है, मटेरियल्स है, वो उतने पॉपुलर नहीं थे। और मेरा आईटी के मैं आईटी के मैथ्स का कट ऑफ हमेशा क्लियर कर लिया था जब मैं 12th में था। लेकिन मेरे केमिस्ट्री और फिजिक्स में मुझे ट्यूशन और कोचिंग की जरूरत थी, तो जो एरिया में मैं सॉरी वहां पर ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी, इसीलिए मैं शायद आईटी में नहीं पहुंच पाया। लेकिन मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप लोग पूरे लगन और डिटर्मिनेशन से पढ़ेंगे तो अवश्य सक्सीड करेंगे। यू विल बी अमंग टॉप 24, 23 to 24,000 बेस्ट 24 सीट्स में रहेंगे आईआईटीज में। आईआईटीज में मुझे भी करंट फिगर एग्जैक्ट 100% तो नहीं मालूम, लेकिन शायद 2300 से 2400 सीट्स है आईटी में, तो वो आपको करना है। तो इसमें देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर there's no substitute for hard work, ठीक है। मतलब हार्ड वर्क से आप घबरा नहीं सकते हैं, और हमेशा 11-12 में सीरियस हो जाइए। और क्लास 10 पे अगर आप एनटीएससी, फिर केवीपीवाई होता है, ये सब में बैठिए, इससे आपको अपना लेवल पता चलेगा कि आप इंडिया में कहाँ स्टैंड करते हैं। खाली क्लास तक सीमित ना रहे, और लेवल में देखें कि आपकी रैंकिंग कितनी है। यूर अमंग, जैसे एनटीएससी आप क्लियर करोगे तो फर्स्ट 1500 हमारे टाइम लेते थे, तो यू आर अमंग द फर्स्ट 1500। फिर शायद इंटरव्यू अगर आप क्लियर कर लो तो 750 में मिलता सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे ब्रदर एक आईटीएन थे, उन्होंने एनटीएससी का स्टेज 1 स्टेज 2 क्लियर किया था, लेकिन वो इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाया, बट ही वाज अमंग द बेस्ट 1500 बॉयज ऑफ इंडिया। तो उनसे भी मुझे थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है कि कैसे आईटीज कैसे सोचते हैं। लेकिन उन्होंने किसी तरह क्लियर कर लिया, ही गॉट अराउंड 2000 रैंक।
और मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे कुछ फीडबैक दी है, मनोबल बढ़ाया है, जिससे मुझे लगा कि आप लोग जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो ऑनलाइन फ्री में कोचिंग मिल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ ही मैं ये क्लास खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन, नया कुछ मिला होगा, आइडिया मिला होगा कि क्या करना है, आपको स्ट्रैटेजी बनाना है, फिर ऑप्टिमाइज करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि हमारे टाइम में, हमारे क्लास में एक बंदे का आईटी में हुआ था, वो उसको वो जब भी पढ़ने जाता था तो बोलते थे कि बहुत पढ़ता है, बहुत पढ़ता है। क्योंकि लोगों में कुछ कॉकरोच मेंटेलिटी होती है कि हम तो दूसरों को आगे बढ़ने नहीं देंगे, हम तो आगे बढ़ नहीं सकते, लेकिन दूसरे को पुल डाउन करके पुश बैक कर देंगे। इस टाइप से ऐसे लड़कों से सतर्क रहिएगा। आपका एम शुड बी लाइक अर्जुना को चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही थी और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, वैसा फोकस होना चाहिए, तभी आप आईटी निकाल सकते। ओके, थैंक यू। Best of luck, happy learning. Hope you enjoyed my channel, my video.